Hello everyone, a very good evening to all of you. So introducing myself as Manoj Ranjan Sahu from Odisha State. So आज लोग हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक का नाम है स्टॉक मार्केट वर्सेस इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट वर्सेस इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड सिल्वर और रियल एस्टेट। तो इस दोनों कमोडिटी के बीच इन्वेस्टमेंट में क्या प्रोस एंड कॉन्स इन्वॉल्व है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, राइट। तो गाइज आजकल मतलब जो स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट का क्रेज बहुत ज्यादा है रिसेंटली इन 4 and 5 years। और गोल्ड सिल्वर और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है हमारा जो पुराने जमाने के लोग हैं, हमारे बापा और हमारे जो फादर हो गए, ग्रैंड फादर हो गए, ग्रैंड मदर, उस जमाने से गोल्ड सिल्वर एंड रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, राइट। तो आज हम उसके बारे में उस दोनों कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट में लॉस कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, और उन सब में प्रॉफिट कितना, लॉस कितना होगा अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कितना रिस्की है या बेनिफिशियल है। तो स्टॉक मार्केट आपको पता है जिसमें जो हमारे जो लिस्टेड कंपनियां होती है इंडिया में, उनका शेयर बाइंग एंड सेलिंग होता है इन स्टॉक मार्केट। आप लोग एबव 18 इयर्स ओल्ड होना चाहिए एक आदमी को इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करने के लिए। और जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जैसे ग्रो, एंजल वन और जेरोधा जैसे प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोग स्टॉक मार्केट में एनीवन कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट का पॉजिटिव क्या है मैं हाईलाइट कर दिया हूँ थ्रू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। हायर रिटर्न इन लॉन्ग टर्म, मतलब आप लोग अगर कंपेयर करोगे, आपके पास अगर हिस्ट्रिकल चार्ट है, तो रॉ टर्म में जो गोल्ड में जितना रिटर्न पाओगे और सिल्वर में जितना रिटर्न पाओगे और लैंड में जितना आप लोग रिटर्न पाओगे, तो सबसे ज्यादा जो एक कमोडिटी के कैपिटल के ऊपर रिटर्न आता है स्टॉक मार्केट में शेयर में इन्वेस्टमेंट करके। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो अमीर आदमी, जो बिलियनर आदमी को देखते हो, मतलब जो वर्ल्ड के बिलियनर लिस्ट में 100 बिलियनर लिस्ट में पहले आता है, वो सबसे ज्यादा अमीर होते हैं ड्यू टू देयर सर्ज इन स्टॉक प्राइस। उनका जो कंपनी का जो वैल्यूएशन, उनका कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है, इसलिए वो ज्यादा अमीर होते हैं। लेकिन अगर उनके पास गोल्ड है, सिल्वर है और रियल एस्टेट भी है, उनके पास लैंड भी है, लेकिन उनका जो पैसा का ग्रोथ, उनका कंपनी का वैल्यूएशन में ग्रोथ आने से होता है। तो स्टॉक मार्केट का यही बेनिफिट है, वो आपको एक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देता है और सिक्योर भी है। सेकंड पॉइंट है सिक्योरिटी कॉस्ट इज लो। मतलब सिक्योर क्यों है? आप एक मोबाइल के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब बहुत इजी टू इन्वेस्ट है। और जो सिक्योरिटी कॉस्ट लो, आप अगर सोना, गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करते हो, आपको मतलब डर लगा रहता है आपका सामान चोरी ना हो जाए। अगर आप वो सोने और चांदी को बैंक का लॉकर में रखते हो, तो बैंक का लॉकर को भी पैसा देना पड़ता है, बैंक को सिक्योरिटी कॉस्ट देना पड़ता है। अगर आप लैंड में इन्वेस्ट करते हो, तो बहुत चांसेस है जो लैंड एनक्रोचमेंट का इशू होता है, वो इशू अराइज हो सकता है। तो बहुत सिक्योरिटी कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट, आप अगर कुछ शेयर बाय करते हो, तो मतलब एक सिक्योर रहता है, आपका डिजिटल जो प्लेटफॉर्म के जरिए वो इन्वेस्टेड होके रहता है और जो चोरी का खतरा भी नहीं होता है। तो इसलिए बहुत मतलब जो अट्रैक्टिव है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग।
और थर्ड पॉइंट है मोर कन्वीनियंट। कन्वीनियंट मतलब इजी टू इन्वेस्ट, मतलब आप सिर्फ पैन और आधार को डिटेल्स बताकर 500 रुपए से 100 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हो इन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। फोर्थ पॉइंट है मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड, जो मैं पॉइंट पिछले बोल रहा था। आप कुछ एक स्टॉक का प्राइस 10 रुपए है तो आप 10 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपको अगर सोना या चांदी खरीदना है और जो रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो उसका टिकट साइज बहुत बड़ा आता है। आपको मिनिमम मतलब 2 लाख 3 लाख से ऊपर का कैपिटल चाहिए। तो ये स्टॉक मार्केट का एडवांटेज है, एनीवन कैन बाय द स्टॉक। और जो फिफ्थ पॉइंट है एसआईपी और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड का मीनिंग है मतलब जो अगर आपका स्टॉक मार्केट में नॉलेज इतना नहीं है, राइट, तो आप चाहते हो लेकिन स्टॉक मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट होता रहे, तो आप म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट करते हो। म्यूचुअल फंड ऐसे एक मतलब जो ग्रुप होता है जिसको एक फंड मैनेजर वो पोर्टफोलियो को, स्टॉक का पोर्टफोलियो को मैनेज करता है। वो आपका पैसा सीधा इम्पोर्टेंट मतलब कीमती शेयर है, वैल्यूएबल शेयर में इन्वेस्ट करेगा और जो प्रॉफिट बनेगा वो कुछ शेयर रखेगा और आपको कुछ पैसा रिटर्न आपको देगा। तो सिंपली जो जिनका स्टॉक मार्केट में इतना नॉलेज नहीं है लेकिन वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी का ऑप्शन होता है, मतलब आप हर महीने 100 रुपए या 500 रुपए से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। एसआईपी मतलब हर महीने आपका 500 रुपए, अगर आप 500 रुपए का एसआईपी करते हो हर महीने आपका अकाउंट से 500 रुपए का कट के इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपके डीमैट अकाउंट से, राइट। तो चलिए जो थर्ड स्लाइड है हमारा कॉन्स ऑफ स्टॉक मार्केट। कॉन्स मतलब नेगेटिव, मतलब नेगेटिव पॉइंट क्या है स्टॉक मार्केट में। हम लोग तो देख लिए प्रोस ऑफ स्टॉक मार्केट मतलब पॉजिटिव क्या है, कॉन्स मतलब नेगेटिव ऑफ स्टॉक मार्केट क्या है। फर्स्ट पॉइंट है साइकोलॉजिकल गेम, मतलब स्टॉक मार्केट मतलब एक ऐसा मतलब जो मार्केट है जिसमें आपके पास ये मैटर नहीं करता आपके पास पैसा कितने है, मतलब आपको साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। मतलब फॉर एग्जांपल मार्केट में बहुत बिजनेस न्यूज का रिमर फैलता है, अगर आपको रिमर से सुन के आप पैनिक होगे स्टॉक बेचने लगोगे तो आप लॉस में चले जाओगे। और स्टॉक मार्केट बहुत टाइम आपका पेशेंस का चेक करता है, मतलब आप अपने स्ट्रैटेजी पर कितने कायम हो, राइट। तो आप अपने अगर आपका एनालिसिस सही है, अगर आपका जो भी करते हो आपका जो रीजनिंग एबिलिटी उतना सही है तो आपके लिए स्टॉक मार्केट रिटर्न बना के देगा। लेकिन अगर आप एक शॉर्ट टर्म विजन के साथ देखते हो स्टॉक मार्केट को तो आपके लिए ये मतलब जो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाएगा, राइट। और जो तो इसलिए स्टॉक मार्केट एक साइकोलॉजिकल गेम है। दूसरा जो पॉइंट है हाई रिसर्च एंड एनालिसिस इज रिक्वायर्ड, मतलब स्टॉक मार्केट का मीनिंग ये नहीं है कि आपको सिर्फ पैसा लगाना है, मतलब आपको वैल्यूएबल स्टॉक को, कंपनी को, स्टॉक को मतलब आइडेंटिफाई करना है और उसमें पैसा लगाना है। बहुत सारे ऐप है, स्क्रीनर ऐप हो गया, उस ऐप के जरिए आप कंपनी का जो ओवरऑल जो बैलेंस शीट है उसको आप पढ़ सकते हो, उसको समराइज कर सकते हो, ये स्टॉक अच्छा है या बुरा है, तो इसके जरिए आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। और थर्ड जो नेगेटिव है स्टॉक मार्केट का, साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड मतलब जो क्योंकि आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो बहुत चांसेस है साइबर अटैक, जो डिजिटल अटैक हो सकता है और आपका जो सिस्टम हैंग हो सकता है। लेकिन आजकल जो अच्छे प्लेटफॉर्म है वो साइबर अटैक प्रूव हो गया है, तो ये चांसेस होता है क्योंकि आप एक इंटरनेट और जो
डिजिटली कनेक्टेड हुए हो तो इसलिए साइबर अटैक का थ्रेट रहता है, राइट। तो फोर्थ पॉइंट है सम ईयर इट में गिव नेगेटिव रिटर्न। मतलब स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है कि आपका फिक्स्ड, जो अगर आप एफडी करते हो फिक्स्ड डिपॉजिट एक कंसिस्टेंट रिटर्न देता है, लेकिन स्टॉक मार्केट ऐसा साल भी है आपको नेगेटिव रिटर्न दे देता है। तो इसमें पैनिक नहीं होना है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक के साथ इन्वॉल्व रहना है। तो ये सारे नेगेटिव है। मतलब अगर आप 2025 के साल देखोगे बहुत सारे स्टॉक नेगेटिव रिटर्न दिया है, मतलब 2025 साल स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा नहीं था, राइट। तो लेट्स गो टू द फोर्थ नंबर ऑफ स्लाइड विच इज जो इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड एंड सिल्वर। अगर गोल्ड सिल्वर एंड रियल इस्टेट में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, राइट। तो देखते हैं, चलिए, राइट। फोर्थ स्लाइड में हम लोग देखेंगे व्हाई इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड सिल्वर एंड रियल इस्टेट इज सेफ एंड सिक्योर, राइट। तो उसका पॉजिटिव क्या है? तो फर्स्ट है सिक्योर एंड सेफ। तो आप लोग अगर गोल्ड सिल्वर एंड रियल इस्टेट, हमारी जो ट्रेडिशनल सोच है, इनमें सिक्योर एंड सेफ क्यों है? इनमें वोलेटिलिटी बहुत कम है। मतलब जो आप लोग स्टॉक प्राइस में वैल्यूएशन अप एंड डाउन होता है न्यूज के बेसिस पर, लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर में आप लोग मतलब जो हायर रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा स्टेबिलिटी रहता है उनके जो प्राइस में, राइट। लेकिन शेयर प्राइस अकॉर्डिंग टू जो बिजनेस न्यूज अप एंड डाउन होता है। तो इसलिए हमारे जो एंसेस्टर होते हैं वो बोलते हैं आप लोग कुछ करो ना करो, गोल्ड सिल्वर एंड रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट जरूर करना, राइट। तो हमारे कल्चर में है, राइट। तो सेकंड पॉइंट है सूट्स टू आवर कल्चर में, जो पहले बोला था। थर्ड पॉइंट है रेंटल ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज इज हाई। मतलब जो लैंड, जो एक जो कमोडिटी है लैंड, जो रियल एस्टेट में, उसमें क्या होता है प्राइम लोकेशन में उनका जो ईयर टू ईयर ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है, राइट। लेकिन जो जो मतलब लैंड एक रूरल एरिया में है, उनका जो प्रॉपर्टी में वैल्यूएशन बहुत कम होता है, राइट। लेकिन और एक रेंटल मतलब रियल एस्टेट का फायदा क्या है? मतलब अगर आपका कोई एक मतलब जो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का प्रॉपर्टी की लोकेशन पे है, तो अगर उस लोकेशन में आप अपने जो लैंड प्रॉपर्टी को रेंट में चढ़ाते हो तो उसका रेंटल वैल्यू बहुत हाई होता है। मतलब एक आपका प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन होता है, उसके साथ उससे रेंटल यील्ड भी आता है। तो एक डुअल बेनिफिट होता है रियल एस्टेट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज। तो फोर्थ पॉइंट है इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड सिल्वर एंड रियल एस्टेट ईटीएफ। मतलब आजकल जो ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, शायद एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड का एक डिस्कवरी हो गया है। मतलब जो अगर आप गोल्ड को खरीदने के लिए, मैं बोल रहा था गोल्ड और रियल एस्टेट को खरीदने के लिए मिनिमम 2 लाख से 3 लाख रुपए चाहिए। तो कुछ कंपनियां, मतलब आपके पास अगर मतलब जो थोड़ी कम पैसा है, मतलब जो 1000 रुपए है या 2000 रुपए है, आप थोड़े थोड़े पैसे में भी आप गोल्ड सिल्वर और जो रियल एस्टेट खरीद सकते हो। मतलब कुछ पार्ट खरीद सकते हो। मतलब आप लोग से वो लोग 1000 रुपए लगे, ऐसे अगर वो लोग 2 लाख मतलब 100 लोगों से 1000 रुपए लेके वो 1 लाख का एक प्रॉपर्टी खरीद देंगे। मतलब वो जो कंपनियां है, राइट। तो ये जो ईटीएफ का एक्सचेंज टू ट्रेडिंग फंड, मैं थोड़ा देख लेता हूँ ईटीएफ का मीनिंग क्या होता है। थोड़ा वेट कीजिए। ईटीएफ का होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एज पर गूगल। तो उसका जो कंसेप्ट है, मतलब वो एक जो
गोल्ड और सिल्वर का जो प्राइस का कैपिटल का एक बर्डन था उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करके आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो ये जो गोल्ड सिल्वर एंड रियल एस्टेट का जो ईटीएफ का वो कंसेप्ट आया है उसके जरिए इन्वेस्टमेंट का चांसेस और ज्यादा बढ़ गया है। तो फिफ्थ पॉइंट है रिसेंट सर्च इन गोल्ड सिल्वर प्राइस। मतलब अगर आप 2025 के साल देखोगे तो शेयर का प्राइस में इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं आया है जिससे ज्यादा सर्ज आया है गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में। मतलब गोल्ड के प्राइस में तो एटलीस्ट 70 to 80% का उछाल दिखा गया है और सिल्वर के प्राइस में एबव 100%, राइट। तो जो लोग बोल रहे थे गोल्ड और सिल्वर में मतलब ज्यादा रिटर्न नहीं देता, वो एक स्टेबल कमोडिटी है, लेकिन 2025 के साल में बहुत ज्यादा रिटर्न दे दिया है इन गोल्ड एंड सिल्वर, राइट। जो लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर में वो ईटीएफ बाय करते हैं। अगर मेरा मन होगा 100 रुपए में भी मैं गोल्ड का ईटीएफ ले सकता हूँ, तो उसमें भी मैं जो गोल्ड का प्राइस मूवमेंट हुआ था मैं उससे भी बेनिफिट ले पाऊंगा। और जो एक नया कंसेप्ट इमर्ज हुआ है गोल्ड डिजिटल गोल्ड कॉइन। मतलब आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आपको गोल्ड का मेकिंग चार्जेस नहीं देना है और आपको गोल्ड को सिक्योर तरीके से खरीदना है तो पेपर गोल्ड मतलब आप डिजिटली बाय कर सकते हैं गोल्ड विदाउट बाइंग द फिजिकली गोल्ड। तो बहुत एक अच्छा ऑप्शन है जो हर एक प्लेटफॉर्म में अवेलेबल होता है, फोन पे में, पेटीएम में भी अवेलेबल होता है। तो आप उस तरीके से भी गोल्ड एंड सिल्वर बाय कर सकते हो। तो कॉन्स क्या है, मतलब नेगेटिव क्या है इन गोल्ड एंड सिल्वर एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न इज मिनिमम, मतलब 2025 साल में गोल्ड एंड सिल्वर चल गया, लेकिन आप अगर उससे पिछले साल देखोगे गोल्ड एंड सिल्वर में रिटर्न बहुत ही कम है। मतलब जो रिटर्न देता है, जो साल में जो महंगाई बढ़ता है उससे न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो रिटर्न इज 1 to 2% आप अगर कंपेयर करोगे जिस तरीके से महंगाई बढ़ता है। और जो सेकंड पॉइंट है मेकिंग चार्जेस प्रॉब्लम। अगर आप ज्वेलरी खरीदते हो ऑर्नामेंट खरीदते हो तो आपका बहुत सारा कॉस्ट आप मेकिंग चार्जेस में चला जाता है। मतलब गोल्ड का प्राइस तो आप देते हो और मेकिंग चार्जेस का पर ग्राम का 800 मिनिमम तो 1000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सारा आपका पैसा मेकिंग चार्जेस में चला जाता है, वो एक नेगेटिव है गोल्ड इन्वेस्टमेंट। अगर आप गोल्ड का ज्वेलरी या ऑर्नामेंट खरीदते हो। लैंड ग्रैबिंग प्रॉब्लम मैं पहले बता रहा था, अगर आप रियल एस्टेट प्रॉब्लम इन्वेस्ट कर रहे हो, बहुत चांसेस इंडिया में होता है कुछ लोकल लैंड को अख्तियार कर लेते हैं और वो खुद का लैंड को उसको बताते रहते हैं, राइट। वो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जो शेयर अगर खरीदते हो या गोल्ड एंड सिल्वर अगर डिजिटली फॉर्म में खरीदते हो वो वैसा प्रॉब्लम नहीं होता। लैंड ग्रैबिंग एक इंडिया में बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट। तो फोर्थ जो पॉइंट है सिक्योरिटी कॉस्ट इज हाई। मैं बता रहा था गोल्ड या आप अगर सिल्वर का ज्वेलरी खरीदते हो तो सिक्योरिटी कॉस्ट बहुत चांसेस है गोल्ड या सिल्वर ऑर्नामेंट का चोरी का चांसेस बहुत होता है। तो अगर आप लॉकर में रखते हो बैंक के लॉकर में उसमें सिक्योरिटी कॉस्ट देना पड़ता है। अगर आपका लैंड कोई है लैंड को एक देखने के लिए आपको सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा आपके लैंड का ओवरऑल रिव्यू के लिए, तो उसमें सिक्योरिटी कॉस्ट जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम शेयर मार्केट में नहीं होता है, राइट। तो ये था ओवरऑल वीडियो, आई होप यू लाइक इट। ऐसे मेरे वीडियो को थोड़ा व्यू लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद हम लोग थोड़ा जो मैं बहुत ट्राई करूंगा क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और डेली अपलोड करने के लिए, राइट।
तो अगर आप लाइक अच्छा करते हो, मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हर दिन डालता रहूंगा, राइट? सो थैंक यू।